नमस्कार। आज चलते हैं एक ऐसी जगह की सैर पर जहां आस्था और रहस्य एक साथ बसते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कभी ऐसा सोचा है कि कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां विज्ञान के जाने पहचाने नियम मतलब कि लॉज ऑफ फिजिक्स काम ही ना करे? जी हाँ, एक ऐसी ही जगह की बात हो रही है। जैसे कि एक ऐसा झंडा जो हवा के साथ नहीं बल्कि हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। सोचिए जरा। या फिर एक ऐसी इमारत जिसकी परछाई बनती ही नहीं। दिन का कोई भी वक्त हो, सूरज कहीं भी हो, जमीन पर कोई परछाई नहीं। और तो और मंदिर के ठीक ऊपर का आसमान एकदम खाली, न कोई पंछी न कोई प्लेन। ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जो सदियों से लोगों को हैरान करते आ रहे हैं, भक्तों को भी और वैज्ञानिकों को भी। तो आखिर इन रहस्यों के पीछे है क्या? इन्हें समझने के लिए ना हमें इसकी कहानी की शुरुआत में जाना होगा। एक कहानी जो एक राजा के सपने से शुरू होती है। कहानी कुछ यूं है कि राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन दिए और अपनी एक मूर्ति नील माधव के लिए मंदिर बनाने को कहा। अब मूर्ति बनाने के लिए समुद्र से एक खास लकड़ी का लट्ठा तो आ गया, पर कोई भी कारीगर उसे तराश ही नहीं पा रहा था। फिर भगवान विश्वकर्मा खुद एक बूढ़े कारीगर का भेष बनाकर आए। उन्होंने एक शर्त रखी कि वो 21 दिन तक एक बंद कमरे में काम करेंगे और कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। पर राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने समय से पहले ही दरवाजा खोल दिया और अंदर कारीगर गायब। बस रह गई 3 अधूरी मूर्तियां। राजा ने इसे भगवान की ही मर्जी समझा और उन्हें अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करवा दिया। अब मूर्तियों की कहानी तो हो गई, पर मंदिर का एक और बहुत बड़ा अजूबा है और वो है इसकी रसोई। कहते हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है जहां हर रोज एक नया चमत्कार देखने को मिलता है। जरा अंदाजा लगाइए, ये रसोई रोजाना 2000 से लेकर 2 लाख लोगों तक को खाना खिला सकती है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है जानते हैं? यहाँ बनने वाला महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, ना ही कभी बर्बाद होता है। चाहे जितने भी लोग आ जाएं, प्रसाद सबके लिए पूरा हो जाता है। और यहाँ खाना पकाने का तरीका तो सच में विज्ञान के नियमों को ही चुनौती देता है। देखिए, मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। आग जलती है सबसे नीचे। अब कायदे से तो सबसे नीचे वाला बर्तन पहले पकना चाहिए, है ना? पर नहीं, यहाँ सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पकता है और फिर एक एक करके नीचे की तरफ खाना पकता है ना कमाल की बात? तो चलिए अब वापस चलते हैं उन रहस्यों पर जिनकी बात हमने शुरू में की थी और देखते हैं कि इन पर आस्था क्या कहती है और विज्ञान क्या कहता है। पहला सवाल, मंदिर का झंडा हमेशा हवा के उल्टी तरफ क्यों लहराता है? मानने वाले कहते हैं कि ये तो भगवान जगन्नाथ की दिव्य शक्ति है जो प्रकृति के नियमों से परे है। वहीं विज्ञान की अपनी एक थियरी है जिसे कर्मन वॉर्टेक्स स्ट्रीट कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो जब हवा मंदिर के गोल स्ट्रक्चर से टकराती है तो उसके पीछे हवा में कुछ भंवर या एडीज बन जाते हैं और यही भंवर झंडे को उल्टी दिशा में धकेलते हैं। अच्छा, और उस परछाई का क्या जो कभी बनती ही नहीं? आस्था के हिसाब से ये भी भगवान की ही लीला है, लेकिन आर्किटेक्ट्स और वैज्ञानिक इसे कमाल की इंजीनियरिंग का नमूना मानते हैं। मतलब मंदिर को बनाया ही कुछ इस तरह से गया है कि उसके मुख्य गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर न पड़कर मंदिर के ही किसी दूसरे हिस्से पर पड़ती है। कितना शानदार डिजाइन है। और वो समंदर की लहरों की आवाज का अचानक गायब हो जाना, जैसे ही आप सिंहद्वार से अंदर कदम रखते हैं आवाज बंद। कहानी कहती है कि भगवान हनुमान ने खुद समंदर की आवाज को रोका था ताकि भगवान जगन्नाथ के आराम में कोई दिक्कत ना हो। वहीं इसका वैज्ञानिक पहलू देखें तो मंदिर की ऊंची और मोटी पत्थर की दीवारें एक तरह से नेचुरल साउंड प्रूफिंग का काम करती हैं और बाहर का शोर अंदर नहीं आने देती। और आखिर में मंदिर के ऊपर वो खाली आसमान जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। क्यों?
आस्था के अनुसार शिखर पर लगे नील चक्र की दिव्य ऊर्जा के कारण कोई भी पक्षी या विमान उसके ऊपर से उड़ने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी तरफ कुछ प्रैक्टिकल कारण भी हैं। ये इलाका किसी कमर्शियल फ्लाइट रूट पर नहीं आता और इससे नो फ्लाई जोन भी घोषित किया गया है। और रही बात पक्षियों की, तो मंदिर जैसी ऊंची इमारत के पास हवा का तेज बहाव उनके लिए उड़ना मुश्किल बना देता है। तो कुल मिलाकर देखें तो जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये गहरी आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है और साथ ही ये दिलचस्प पहेलियों का एक खजाना भी है। एक ऐसी जगह जहां विश्वास और विज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। तो आखिर ये सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये मंदिर हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग कितनी कमाल की थी। ये लाखों लोगों की अटूट आस्था का जीता जागता सबूत है और ये एक ऐसी अनूठी जगह है जहां आध्यात्मिक विश्वास और वैज्ञानिक तर्क दोनों एक दूसरे से टकराते नहीं बल्कि साथ में मौजूद हैं। यहाँ आकर लगता है कि जैसे मिथक और इतिहास एक दूसरे में घुल मिल गए हों। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि गहरी आस्था की हद कहाँ खत्म होती है और उन रहस्यों की शुरुआत कहाँ से होती है जिन्हें विज्ञान आज भी नहीं सुलझा पाया है। शायद इसका जवाब विश्वास और तर्क के बीच की किसी महीन सी लकीर पर ही टिका है।